आज से हजारों साल पहले, जब न शहर थे, न किताबें थीं, न कोई लिखित कानून और न ही आधुनिक विज्ञान का ज्ञान, तब मानव धीरे धीरे जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था। ये वह समय था जब ज्ञान को कागज पर नहीं, बल्कि स्मृति, मंत्रों और मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जाता था। इसी अद्भुत और रहस्यमयी युग को कहा जाता है वैदिक काल, जो भारत की सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक है। यहीं से भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी गई। इस कहानी की शुरुआत केवल मानव सभ्यता से नहीं, बल्कि पृथ्वी के निर्माण से होती है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण सूर्य के चारों ओर घूमते गैस और धूल के विशाल बादल से हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, महासागर बने, महाद्वीप विकसित हुए और जीवन का जन्म हुआ। लाखों वर्षों के विकास के बाद मानव अस्तित्व में आया और धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण शुरू हुआ। भारत में सबसे पहली विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसके पतन के बाद इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे हम जानते हैं वैदिक काल। इस सभ्यता की पहचान वैदिक धर्म और वेदों की रचना से होती है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और परंपरा का विशाल स्रोत है। वेद शब्द संस्कृत की धातु वेद से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अर्थात वेद इक्वल्स ज्ञान। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। 4 वेदों का परिचय। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्त शामिल हैं। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री कहलाता था। यजुर्वेद। ये यज्ञों का मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह मुख्यतः गद्य रूप में है। इसके 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद ये सबसे छोटा वेद है। इसके मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता है। इसका उपयोग उद्गाता पुरोहित करता था। अथर्ववेद। इसमें जादू टोने, रोग निवारण और सुरक्षा के मंत्र हैं। ये बाद का वेद माना जाता है। वेदों के भाग। हर वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, मंत्र और प्रार्थनाएं। ब्राह्मण, यज्ञों की व्याख्या। आरण्यक, दार्शनिक व्याख्या। उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के गहरे दार्शनिक विचार मिलते हैं। वैदिक आर्य कौन थे? वैदिक आर्य वे लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना की। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़े लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता है, भारत में प्रवेश करते हैं। वे संभवतः खैबर दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। ये लोग पूर्ण रूप से शहरी नहीं थे, बल्कि अर्धघुमंतु पशुपालक समाज से संबंधित थे। उनकी मुख्य संपत्ति गाय और घोड़े थे। वे सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए, जिसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। ये 7 नदियों की भूमि थी: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती। उनकी भाषा संस्कृत थी और उनके साथ एक नई धार्मिक और सामाजिक परंपरा का विकास हुआ। यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। 1. पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। 2. उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 600 बीसी, जिसे चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति काल कहा जाता है। इन दोनों चरणों में भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। राजनीतिक जीवन। पूर्व वैदिक समाज मुख्य रूप से जनजातीय व्यवस्था पर आधारित था। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जन, ट्राइब। हर जन का नेतृत्व एक राजन करता था, लेकिन राजा की शक्ति सीमित थी, वह निरंकुश शासक नहीं था। राजा जन की सहमति से शासन करता था और उसे 2 प्रमुख सभाएं सहायता देती थीं: सभा, बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की परिषद; समिति, सामान्य जनों की व्यापक सभा। ये व्यवस्था प्रारंभिक लोकतांत्रिक भावना को दर्शाती है। सामाजिक जीवन। पूर्व वैदिक समाज अपेक्षाकृत सरल और लचीला था। परिवार समाज की मूल इकाई था और यह पितृसत्तात्मक था। हालांकि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं, सभा और समिति में उपस्थित होती थीं। विदुषी और कवयित्री भी थीं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा और अपाला। समाज में विभाजन था, लेकिन वह जन्म आधारित और कठोर नहीं था। बाल विवाह नहीं होता था और सामाजिक गतिशीलता संभव थी। आर्थिक जीवन। पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन आधारित थी। गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था।
कृषि सीमित थी और वर्षा पर निर्भर थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। घोड़े और रथ परिवहन, युद्ध और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। धार्मिक जीवन, धर्म पूरी तरह प्राकृतिक शक्तियों की पूजा पर आधारित था। लोग प्रकृति के तत्वों को देवता मानते थे। प्रमुख देवता थे इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता; अग्नि, यज्ञ और अग्नि के देवता; वरुण, जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था; वायु, वायु के देवता। पूजा का मुख्य माध्यम था यज्ञ और मंत्र। न मंदिर थे, न मूर्ति पूजा। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 600 BC। राजनीतिक जीवन, अब समाज जनजातीय व्यवस्था से आगे बढ़कर राज्य व्यवस्था में बदल गया। छोटे छोटे जन मिलकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। राजा की शक्ति अब बहुत बढ़ गई और वह वंशानुगत हो गया। राज्य को मजबूत करने के लिए भव्य यज्ञ किए जाते थे। राजसूय यज्ञ, राजा का राज्याभिषेक; वाजपेय यज्ञ, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन; अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक। अब राजा राज्य का केंद्र बन गया। सामाजिक जीवन और वर्ण व्यवस्था, इस काल में समाज कठोर और पदानुक्रमित हो गया। वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से स्थापित हुई। ब्राह्मण ज्ञान, धर्म और यज्ञ; क्षत्रिय शासन और युद्ध; वैश्य कृषि, व्यापार और उद्योग; शूद्र सेवा कार्य। अब यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वे सभाओं में भाग नहीं ले सकती थीं। उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित हो गई। समाज में गोत्र व्यवस्था और विवाह नियम कठोर हो गए। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि बन गया। लोहे के औजारों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। नए व्यवसाय विकसित हुए। धातु उद्योग, बुनाई, कुम्हारी, बढ़ईगिरी। व्यापार का विस्तार दूर देशों जैसे बेबीलोन और सुमेरिया तक हुआ। धार्मिक जीवन, धर्म अब अधिक जटिल और कर्मकांड आधारित हो गया। प्रारंभिक देवताओं का महत्व कम हो गया। नए देवता प्रमुख बने। प्रजापति सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता। यज्ञ अत्यधिक जटिल और खर्चीले हो गए। ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना थी वर्ण व्यवस्था। जो पहले कार्य आधारित थी, वह अब जन्म आधारित और कठोर बन गई। समाज 4 स्थायी वर्गों में बढ़ गया। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म; क्षत्रिय शक्ति और शासन; वैश्य अर्थव्यवस्था; शूद्र सेवा कार्य। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला। वैदिक काल केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की नींव है। इसने राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। ये वह युग था जिसने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को आकार दिया। आज भी वैदिक विचार, दर्शन और परंपराएं भारतीय जीवन का हिस्सा हैं। वैदिक काल हमें ये सिखाता है कि सभ्यता केवल इमारतों से नहीं बनती, बल्कि विचारों, ज्ञान और संस्कृति से बनती है।